हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। आप सबको मेरी तरफ से वेलकम ऑन साइरस टॉक्स। थैंक यू गाइस सो मच कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मेरी पुरानी वीडियोस को। मैं वीडियोस देखता हूँ, उसमें कमेंट्स आते हैं और लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक करते हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सब जो इतना प्यार दे रहे हो। और सीरियसली में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट्स में देखता हूँ। कई बार तो ऐसे चीज़ें होती है जो मुझे पता नहीं होता, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से मैं प्रॉपर पूरी नॉलेज लेके आऊँ और आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें बता पाऊँ, ताकि आपका उसमें कुछ ना कुछ आपका भी भला हो और मेरे को भी इसमें ये चीज़ लगती है कि हाँ, नॉलेज गेन करने से मुझे भी फ़ायदा मिले। एंड प्लीज़ थैंक यू, आपको वापस मैं कहूँगा कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियोज़ को अगर आपको पसंद आती है, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियोज़ ऐसे लगते हैं कि अगर आपके लिए यूज़फुल हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। टॉपिक आपको देख के पता लग गया होगा थंबनेल को कि अब यूएस में एक नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं, एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्या इफेक्ट होने वाला है यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसीज पे। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इमिग्रेशन को रोकना उनका एक मेन प्रायोरिटी है। उनके मैंडेट में भी ये मेंशन है कि उन्हें इमिग्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को काम देना है, लाइक अमेरिका के लोगों के लिए काम देना है, और बाकी कंट्रीज़ के लिए वो शायद मुझे नहीं लगता वो यूज़फुल है। तो उसका इफेक्ट हर वीज़ा पे पड़ेगा, वो चाहे हो H1B हो जो वर्क परमिट वालों के लिए वीज़ा चाहिए होता है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो, और चाहे वो विजिटर वीज़ा हो B1 B2, क्योंकि वो सब पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि विजिटर वीज़ा वाले भी कभी ना कभी ऐसा एक टाइम आता है जब लोग वहाँ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो घूमने ही जाते हैं और घूम के वापस आ जाते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ लोग ऐसे भी मेरे को मिले हैं जो विजिटर वीज़ा पे जाते हैं बट वो वहाँ पे फिर रुक जाते हैं, और वो फिर इलीगल इमिग्रेंट में ही काउंट होते हैं। और ऐसे ही लोगों को ट्रंप अपने यहाँ से निकालना चाहते हैं, अमेरिका से। और शायद आपने हेडलाइन पढ़ी भी होगी कि वहाँ पे उनके मैंडेट में बहुत बड़ा, हर जगह उनकी इलेक्शन रैली में भी लिखा आता था कि मास डिपोर्टेशन। अब मास डिपोर्टेशन का मतलब उनके लिए यही है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ से निकाला जाए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे विजिटर वीज़ा पे आए हैं और उसके बाद उनका विजिटर वीज़ा स्टेटस खत्म हो चुका है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास वर्क परमिट नहीं है, और चाहे वो वर्क परमिट पे जो यहाँ रह रहे हैं और उनका वर्क परमिट खत्म हो गया है, तो वो भी। तो ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड बहुत सारे लोग हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इमिग्रेशन पॉलिसी पे ट्रम्प का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो मेजरली मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि अब जो विजिटर वीजा है ना, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। पहले फिर भी जो चांसेस थे ज्यादा थे, जो मिल जाता था विजिटर वीजा, बट उसका इफेक्ट अब ज्यादा ज्यादा आपको दिखेगा कि विजिटर वीजास के मिलने के चांसेस भी कम होंगे, प्लस रिजेक्शन रेट बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले। और इसका मेरा एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी वाइफ ने भी ना 2017 और 18 में अप्लाई किया था विजिटर वीजा के लिए। शायद आपने पुरानी वीडियोस में देखा भी होगा कि विजिटर वीजा में जब उसने अप्लाई किया था तो उसका रिजेक्ट हो गया था। 2 बार उसने करा था, दोनों बार रिजेक्ट हो गया था। और उस टाइम पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ही थी यूएस में। अब उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, ट्रम्प के होने का इम्पैक्ट इमिग्रेशन पे पड़ता ही पड़ता है। तो मेरी तरफ से तो कुछ राय ये है कि अब मेक श्योर कि बहुत कॉशन के साथ अच्छे से फाइल प्रिपेयर करो, और फाइल में अपने लूप होल्स कुछ भी मत छोड़ो। प्रिपेयर करो वीज़ा के लिए, किस तरीके से आपको सारे फाइल पूरी बनानी है, DS-160 फॉर्म को बहुत अच्छे से बनाओ। तो मैं आज आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ कि जिसके वजह से आप अपने वीज़ा में ना किस तरीके से आप तैयार कीजिए, और वो चीज़ें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। तो मैं अब पॉइंट वाइज आपको शुरू करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहले तो ये बता दूं इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा है। ट्रम्प के आने से उन्होंने सबसे पहला जो उनका मैंडेट था वो था मास डिपोर्टेशन। मास डिपोर्टेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि वो निकालना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकालेंगे। इवन आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि रिसेंटली उन्होंने 1 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। इवन शायद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही ज्वाइन हो जाएगी 20 जनवरी को, तब से ही। एंड सेकेंड चीज, अगर आपको ये अपने उनकी इलेक्शन रैलीज अगर देखी है, तो उसमें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लिखा होता है, और उसका सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिकन को ही सबसे पहले प्रायोरिटी मिले। मतलब अगर वर्क वीजा मिलना है तो उनके लिए आए, वर्क वीजा उनको जरूरत तो होगी नहीं, तो वर्क उनको पहले मिले। तो उसमें होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा बाहर के देशों से जो लोग अमेरिका जाते हैं उनको रोका जाए। तो अब अगर आप विजिटर वीजा पे भी जाते हैं, तो मैं जो ऐसे आपको मैंने बताया पहले कि विजिटर वीजा पे जाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। और अभी भी रिसेंटली जो एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से वो आया था, 7 लाख से ज्यादा विजिटर वीजा अप्लाई हुए थे पिछले साल में, 7 लाख से भी ज्यादा। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, इसलिए प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्लस उसके अलावा भी ये चीज है कि एक जगह मैंने और जगह ये पढ़ा था कि हर
10 में से एक इंसान वहाँ पे यूएस विजिटर वीजा जो फाइल अप्लाई करता है, उसमें से वो एक इंसान इंडियन होता है। तो आज का जो मैं बता रहा था, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला बता दिया मैंने आपको उसके बारे में। अब बात होती है कि अब विजिटर वीजा को हम किस तरीके से थॉरोली प्रिपेयर करें कि हमारी फाइल अच्छे से अच्छी बन जाए और हमारा विजिटर वीजा अप्लाई हो सके। तो उसके लिए सबसे पहले आपको तो ये चीजें जो जो करनी है कि पहला आपको स्ट्रॉन्ग टाइज, सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग टाइज। अगर आपके कंट्री के स्ट्रॉन्ग टाइज आपको दिखने चाहिए। स्ट्रॉन्ग टाइज कैसे दिखते हैं? आपके पास कोई प्रॉपर्टीज हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो फाइल में जरूर मेंशन कीजिए कि आप किसी ना किसी वजह से वापस आएंगे। आपके पास एक अच्छी जॉब है, आपके प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे बहुत सारी, आपका बिजनेस है, आप जाएंगे घूमने, आपने वीजा लगवा रहे हैं, आप घूमने जाएंगे और वापस वहां से आ जाएंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग टाइज वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपके पास ये सारी चीजें फुलफिल हो आपके पास। देन आ गया, और हाँ, ये सेकंड जो है वो मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं ना जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपको वो लैंग्वेज मिनिमम टू मिनिमम इतनी आती हो कि आप कम्युनिकेशन में कोई आपको दिक्कत ना हो। अब इंटरव्यू के दौरान में ना ये सारी चीजें वो नोटिस करते हैं कि आप कम्युनिकेशन अगर आप उनसे कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और ये वाली चीज मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये मेरी वीडियोस में भी कई बार लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या हमें इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में हम इंटरव्यू दे सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, उनको वो ज्यादा प्रेफर करेंगे कि अगर इंग्लिश बोलने वाला इंसान वहां पे आ रहा है जो ये बात समझ भी पाए और जिसको वो समझा भी पाए। तो अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सक्सेस रेट ज्यादा ज्यादा रहे, तो मेक श्योर आप अपनी इंग्लिश पे वर्क कीजिए, फ्लुएंसी अपनी अच्छी रखिए, इंटरव्यू देते समय कॉन्फिडेंट रहिए। और अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब एटलीस्ट ये नहीं कहूंगा कि भाई टॉप फ्रीक्वेंट, मतलब एकदम फ्लुएंसी एकदम हाई हो जाए, बट इतनी कि वो समझ सके, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस मैंने आपको हर वीडियो में बोला है, कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा फैक्टर है जो वहां पे काम आता है इंटरव्यू के टाइम पे। तो इंग्लिश पे बहुत जरूर ध्यान दीजिए। अगर आप बोल पाएंगे तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा होगा, प्लस वो भी फैक्टर देखते हैं कि इंग्लिश ये बोल सकते हैं, तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। एंड तीसरा, अगर हो सके अपने वीजा के बारे में नॉलेज, नो योर वीजा। आप किस वीजा को अप्लाई कर रहे हैं? अगर आप B1 B2 अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है? अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप उस वीजा पे, मतलब B1 B2 पे अगर आप जा रहे हैं तो आप सिर्फ वहां घूमने जा सकते हैं, रहने जा सकते हैं, अपने लोगों से मिलने जा सकते हैं या बिजनेस मीटिंग के लिए जा सकते हैं। आप कोई भी तरीके का काम नहीं कर सकते जिसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। आप कोई वर्क नहीं कर सकते वहां पे, आप वहां पे कोई चीज खरीद नहीं सकते, ऐसा मतलब घर और या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें नहीं खरीद सकते। कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि अगर आप वो करते हैं वो सीधा सीधा आपको डिपोर्ट कर देंगे और आपके वीजा को बैन कर देंगे। फिर उसके बाद आई डोंट नो कि आप कभी वापस जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप अपने वीजा के बारे में पूरी नॉलेज लीजिए कि अगर आप वीजा जो अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए कि मैंने B1 B2 अप्लाई किया था तो B1 B2 में क्या क्या चीजें कर सकता हूं मैं। आपका मेन पर्पस घूमने जाने का था, आप घूमिए, आराम से देखिए, एक्सप्लोर कीजिए और देन वापस आ जाइए, ये जरूरी है। ठीक है। एंड देन फंड्स। ये फंड्स वाला टॉपिक मैंने हर बार अपनी वीडियो में बताया कि फंड्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं तो वो ये जरूर देखें कि आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप अपने घूमने का, आने का, जाने का जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उसका खर्चा आप उठा सकें। प्लस आपके पास यहाँ पे फंड्स कितने आप दिखा रहे हैं, क्या आप वापस आएंगे? तो आपको हर चीज यहाँ बैकअप में भी बना के रखनी होगी। अब ये वीजा इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है धीरे धीरे कि हर किसी को चाहिए। यूएस वीजा के बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हैं। इवन कई कंट्रीज में, शायद आपको पता है या नहीं पता, बट यूएई जैसी कंट्री ने यूएस विजिटर वीजा वालों को ऑन अराइवल वीजा देने का ऐलान किया। तो अगर आपके पास ये वीजा होता है तो उसके बेनिफिट्स आपको कई जगह कंट्रीज में देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि इसको मेक श्योर कीजिए कि अच्छे से अच्छे फाइल तैयार कीजिए अपनी, लूप होल बिल्कुल मत छोड़िए, प्रिपेयर कीजिए बहुत अच्छे से। और जो फंड्स वाला टॉपिक है, फंड्स आपको इतने मिनिमम रखने ही रखने हैं कि अगर आप जा रहे हैं, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है फंड से रिलेटेड कि कितना खर्चा आता है अगर आप यूएस का ट्रिप करते हैं एक हफ्ते का, तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके वापस देख सकते हैं। और इसमें आपको अपने पूरा खर्चा सेटलमेंट फंड भी दिखाना होगा, प्लस आपको ये दिखाना है कि मैं वापस आऊंगा तो आपके पास यहाँ पे कुछ काम करने के लिए है, जॉब है, बिजनेस है, ये सारे स्ट्रॉन्ग टाइज में आते हैं। तो ये सब चीजें आपको दिखानी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कि ट्रम्प का किस तरीके से इमिग्रेशन पॉलिसी पे इफेक्ट पड़ने वाला है। उसका इफेक्ट हर वीजा पे पड़ने वाला है, चाहे वो H1B हो, चाहे स्टडी हो, चाहे विजिटर वीजा हो, तो ये सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मेक श्योर आप बहुत अच्छे से अपनी फाइल प्रिपेयर कीजिए, अपने फाइल को अच्छे से थॉरोली एक बार देखिए,
वीज़ा इंटरव्यू पे जाने से पहले पूरी फाइल को पूरा पढ़ के जाइए कि उसमें क्या आपने लिखा है, क्योंकि वही क्वेश्चन वो पूछेंगे जो आपकी फाइल में लिखे हुए हैं। और उस फाइल को अच्छे से पूरा प्लान करके आइटनरी बनाइए, कहाँ-कहाँ पे आपको जाना है, किधर जाना है, इसके बारे में रिसर्च कीजिए एंड देन अपना अप्लाई कीजिए। एंड आई होप आपको वो वीज़ा मिल जाए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर।